अगर आप किसी भी वैज्ञानिक से दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों की एक लिस्ट मांगो तो उस लिस्ट के अंदर इजिप्ट के पिरामिड का जिक्र तो ज़रूर किया गया होगा। आपने भी कभी ना कभी तो इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुना तो होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये इतना रहस्यमय है क्यों? अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो के माध्यम से उतना तो सब जान ही लेंगे जितना वहाँ के रिसर्चर जानते हैं। और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साइंटिस्टों के हिसाब से आज से लगभग 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड का निर्माण किया था। और तो और एक पिरामिड के निर्माण में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये कब बनाए गए और इनमें कितने ब्लॉक्स को यूज़ किया गया, बल्कि सवाल तो ये है कि उस वक्त यानी 4000 साल पहले आखिर ये पिरामिड किसने बनाए और किस वजह से बनाए। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो ब्लॉक्स इन पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ब्लॉक का ही वज़न 2700 से लेकर 70,000 किलो तक है। इन्हीं 23 लाख ब्लॉक से ही वो पिरामिड बने हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त इतने भारी ब्लॉक्स किसने उठाकर पिरामिड्स को बनाया होगा, क्योंकि उस ज़माने में तो सिविलाइजेशन यानी मशीन्स और टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज के वक्त में भी जब इतनी मशीन्स और टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, फिर भी जो मशीन्स बड़े बड़े बिल्डिंग बनाती हैं वो भी सिर्फ 20,000 किलो तक ही ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लिफ्ट कर पाती हैं। फिर उस वक्त के लोगों ने करीब 70,000 किलो के ब्लॉक्स से 3 पिरामिड आखिर सेम टू सेम कैसे बना लिए, यह सवाल आज तक भी सवाल ही बना हुआ है। नेचुरल एसी वैज्ञानिक आज तक भी नहीं जान पाए कि इजिप्ट के पिरामिड आखिर किस द्रव से मिलकर बने हुए हैं। हाँ, वो यह तो कहते हैं कि वह द्रव थोड़ा थोड़ा लाइमस्टोन की तरह है, लेकिन वह लाइमस्टोन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं द्रव से बने होने के कारण पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। पिरामिड्स के बाहर चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जिसको फेवरेबल टेम्परेचर भी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस द्रव से बने होने के कारण पिरामिड में इतनी ताकत होती है कि वह अर्थक्वेक को भी आराम से झेल सकता है। आखिर कैसे कोई 4000 साल पहले हीट अब्जॉर्ब और शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन पिरामिड्स को बना सकता है। थ्योरीज आज से लगभग 4000 साल पहले इंसानों के लिए बिना किसी सुपरनैचुरल पावर की मदद लिए यह सब बनाना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा बना कर दिखाया। इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज सामने आती रही हैं और ज़्यादातर थ्योरीज सुपरनैचुरल पावर यानी एलियंस पर सामने आई हैं। उन सभी थ्योरीज के हिसाब से तो उस वक्त के लोगों ने एलियन से पिरामिड बनाने में मदद ली थी। कहा जाता है कि उस वक्त एलियंस पिरामिड के ठीक ऊपर स्थित उन 3 तारों में रहते थे और उन्होंने उस वक्त अपने कोई निजी फायदे के लिए उन पिरामिड्स को बनाया होगा। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपको पता है अगर हम अर्थ के सेंटर का पता लगाएं तो वो कौन सी जगह होगी? वह जगह वो है जहाँ पर ये पिरामिड आज भी बने हुए हैं। आज के टाइम में ये बात पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं। ममीज़। अगर मैं आपको यह बताने के लिए कहूँ कि आपको क्या लगता है कि यह पिरामिड उस वक्त किस वजह से बनाए गए होंगे, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि पहले वहाँ के राजा रानी को दफनाने के लिए वहाँ के पिरामिड बनाए गए। सिर्फ आप ही नहीं, पहले वहाँ के लोग भी यही मानते थे कि वह पिरामिड्स राजा रानी को मम्मी बनाकर वहाँ रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ आज तक भी वैज्ञानिकों को एक भी मम्मी नहीं मिली, या इसी वजह से वहाँ के वैज्ञानिक इसको खंडित मानते हैं। वह मानते हैं कि एलियंस ने उन्हें अपने ही किसी फ़ायदे के लिए बनाया होगा। पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी का ना मिलना इस बात को दर्शाता है कि वह मम्मी के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। फिर वह पिरामिड किस चीज़ के लिए बनाए गए, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया।
द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। आपने इस फोटो को तो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा, कभी फिल्मों में तो कभी कार्टून्स में। लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो सुनिए। इसका नाम है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा और ये उन पिरामिड्स के ठीक सामने स्थित है। सन 1900 से पहले सिर्फ एक हिस्सा इसका दिखता था, यानी सिर्फ इसका मुंह ही दिखता था। लेकिन सन 1900 के बाद वैज्ञानिकों ने इसका बाकी शरीर भी ज़मीन के अंदर से निकाल लिया। और अगर हम इसकी मेजरमेंट करें तो ये 73.5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है। इसका सर तो इंसान का है, लेकिन बॉडी जानवर की। हर किसी की तरह ये भी कोई नहीं जानता कि ये कौन है और ये स्ट्रक्चर भी क्यों बनाया गया होगा। साथ ही साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 जून के सनसेट के टाइम अगर आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पता नहीं इतनी परफेक्ट चीज़ उन लोगों ने उस वक्त कैसे बना ली। धीरे धीरे यह भी पता चला कि इस स्ट्रक्चर के नीचे 2 टनल और बने हुए हैं जो कि पिरामिड से कनेक्ट हैं। हाल ही में पिरामिड के पास करीब 4-5 जानवरों के स्ट्रक्चर भी मिले हैं और वह पिरामिड के अंदर कई दीवारों पर पेंटिंग भी मिली हैं जो कि यह दर्शाती हैं कि उस वक्त एलियंस सच में थे। आप वह पेंटिंग्स अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। इन सब चीज़ों की वजह से ही माना जाता है कि वह सभी चीज़ एलियंस ने बनाई थी। वीडियो के आखिरी में मैं बस आपको यह बताना चाहूँगा कि जल्द ही वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को ढूंढने का मिशन सितंबर में चालू होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन इसके बारे में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार।